दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 36 पर। जी हाँ दोस्तों, खरी शिक्षा की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। मसीह मंथन बैठक एक एक सदस्य मसीह मंथन का, साथ ही साथ खरी शिक्षा के जितने फॉलोवर्स हैं, मसीह जनता, आप सभी के लिए डैनियल राज यानी कि मैं बहुत सारी वीडियोस को बनाने का तय किया हूं 2026 में। दोस्तों आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वो है ये वाला, एक प्रचारक से आपको क्या मिलेगा, जिसके ऊपर अभी कुछ ही देर में बात को रखना शुरू करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक दीजिए, कमेंट्स करिए, दूसरों तक भी इसकी चर्चा करिए। इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिसके चलते मेरी वीडियोस जो है यूट्यूब पर, सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये यूट्यूब वाले या ये लोग जो भी हैं खूब वायरल कराएंगे। याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा अगर आप में से किसी को लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है पैसे लगते हैं और आपका कुछ पैसा अगर इस काम के लिए यानी कि एमएमबी के लिए अगर उपयोगी है, आपको लगता है तो ज़रूर आगे आए, जिसके चलते इस नंबर पे लास्ट में जो 777 है उस पर आप कॉल करें और बाकी डिटेल्स आपको वहाँ से दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का विषय बहुत यूनिक होता है, हटकर होता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके लिए वीडियोस का टॉपिक तय किया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस दे देता हूं, यानी कि मैं क्या बोलने वाला वो बता देता हूं। फिजिकल, वर्चुअल, यानी कि फेस टू फेस जो आप चर्च जाते हैं संडे टू संडे, सैटरडे जो भी है, फ्राइडे, उस पास्टर के पास आप जब जाते हैं तो आपकी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन कुछ होती है। वर्चुअल जिसको भी सुनते हैं जूम पर, गूगल मीट पर या मुझ जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, जब आप मुझे सुनते हैं या मुझ जैसों को सुनते हैं तो आपकी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इसको रखकर आपके बीच में ये बात को रखना और बताना चाहता हूं कि एक प्रचारक से, एक पास्टर से, एक अपोस्टल से, एक प्रॉफिट से, एक मैन ऑफ गॉड से आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। इंटरेस्टिंग है ना? आई नो। तो इसका सीधा जवाब है कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कॉन्सेप्ट मैंने कहां से लाया। यहां से, प्रभु यीशु के पास आने वाले को कुछ नहीं मिलता था। कुछ नहीं मिलता था। जैसे कि आपको बता देता हूं, गाड़ी, बंगला, पैसा नहीं मिलता था, जिसके चलते आज के प्रचारक आपको झूठा दावा करते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैन ऑफ गॉड के पास आओ, अपोस्तल के पास आओ, प्रॉफिट के पास में आओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। एक झूठ है, एक धोखा है, चालबाजी है, ललोपत्तों की बातें हैं, मैनिपुलेट करते हैं स्क्रिप्चर को, लेकिन सबका सब हवाबाजी, बोगस होता है। अपना दुकान चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं और आप लोगों को उल्लू बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती 19 का 27 हूबहू मरकुस 10 का 28। ठीक है ना? ये दोनों के दोनों एक ही घटना और एक ही स्टेटमेंट पे आधारित है। पहला पढ़ते हैं 19 का 27 मत्ती का। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। जिसको मैंने ब्लैक किया ना, ब्रैकेट या बैकग्राउंड, तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन है। इसी को मरकुस 10 का 28 में पतरस ने उससे कहने लगा, यीशु से कहने लगा, हम तो सब कुछ, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। अब इसका जवाब देता हूं मरकुस 10 का 29 से। यीशु ने कहा, पतरस से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो। उन दिनों में बिजनेस नहीं होते थे,
कारोबार नहीं होते थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं होता था जैसे आज है। उन दिनों में खेती बाड़ी होती थी, ठीक है ना। फैक्ट्रीज नहीं होते थे, कारखाने नहीं होते थे, प्लास्टिक के, स्टील के, इसके उसके, लकड़ी के कुछ नहीं होते थे, खेती बाड़ी होती थी। तो यीशु ने कहा ऐसा कोई नहीं है, जब कोई मेरे पीछे आता है तो उसने इन सब को छोड़ रखा होता है। वाह, सुनिए वचन 30, अब इस समय 100 गुना ना पाएगा, इस समय कुछ नहीं पाएगा। घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, लड़के, बालों, खेतों पर उपद्रव के साथ, मतलब उनको सताव आएगा, उपद्रव, कठिनाई, क्लेश, पर परलोक में अनंत जीवन, परलोक में अनंत जीवन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, जो परमेश्वर का परलोक है, यानी कि पैराडाइज है, स्वर्ग लोक है, उसमें अनंत जीवन मिलेगा, ऐसा प्रभु यीशु ने पत्रस से कहा। अब वापस पीछे जाते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है। एक प्रचारक से आपको क्या मिलेगा? तो यीशु जो प्रचारक हैं, यीशु जो गुरु हैं, रब्बी, रब्बाए, मास्टर, पास्टर, इब्रानियों 13:20 के अनुसार महान रखवाला, उससे पतरस कह रहा है कि मुझे आपसे क्या मिलेगा? जैसे आप लोग चर्च जाने वाले 90% चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि पास्टर से आपको, प्रचारक से आपको कुछ उम्मीद मिलती है, लगाकर बैठते, क्योंकि वो ऐसे ही आपको बोल के बैठता है। जैसे अभी मुंबई में कोई अपोस्तल आया था, उसकी वीडियो देख रहा था, कहता है कि अगर कोई इस सभा में नहीं आएगा तो पछताएगा। क्यों? क्योंकि वो तेल से अभिषेक करेगा। बताइए, एक नंबर का झूठा पाखंडी। तेल का अभिषेक नाम का कोई चीज नहीं है बाइबल में। और वो आकर जो गया, ऐसे 50 आकर गए मुंबई में, और मुंबई में तमाशा चलते रहता है, और आगे भी शायद चलता रहेगा अगर अकल नहीं आई तो। दोस्तों, आजकल के पास्टर्स, प्रीचर्स, ऑनलाइन, ये लोग आपको क्या कहते हैं? हमारे पास आओ, हमारी सभा में आओ। पंजाब वाला, कर्नाटक वाला, महाराष्ट्र वाला, पता नहीं कहाँ कहाँ वाला कहता है कि हमारे पास आओ, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अभी वो जो व्यक्ति है ना, बंदर, जो जेल में जाके बैठा है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसने, उसका नाम क्या है, राजपाल यादव, उसको कहा है कि तुझे प्रभु 10 करोड़, क्या बोला उसने, कुछ तो बोला ना, करोड़ों रुपए देने वाला। बताइए, इसको कहते हैं हवाबाजी, इसको कहते हैं नाटकबाजी, इसको कहते हैं लोगों को उल्लू बनाना। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से और इस वचन के हिसाब से प्रभु यीशु ने कहा कि इस समय, इस धरती पर, इस समय देख लो, कुछ नहीं मिलेगा, पर परलोक में अनंत जीवन। तब जाकर डैनियल राज, जो प्रभु यीशु का प्रचारक है, आपको भी मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज, बाकी पास्टर्स आशीष की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, वो कुछ उम्मीद के साथ आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिलता है, वो दे देते हैं और वो लेके जाते हैं। अच्छा बेटा, आपके पास आते हैं तो खरी शिक्षा के सिवा, प्रभु यीशु की शिक्षा के सिवा और कड़कपन, शिक्षा में कड़कपन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। तो बेटा यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिसको फॉलो करता हूं ना, गुरु प्रभु यीशु, उसने भी यही कहा, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे है, हमको क्या मिलेगा? परलोक में अनंत जीवन। तो डैनियल राज भी आपको यही वादा करता है। उद्धार पक्का, रैप्चर पक्का, पुस्तक में नाम पक्का, अनंत जीवन के पुस्तक में। 2014 का डैनियल राज और 2014 के बाद से 2026 तक का डैनियल राज बहुत अलग है। अगर आप मुझे 2026 में सुन रहे होते और अगर ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म का पीक होता ना, वर्चस्व होता ना, तो आप लोगों को मैं वैसे ही दिखता जैसे बाकी किसी मंदिर बंदर के, मधारी के बंदर नाच रहे ना आज, ऐसे में आपको दिखता। तेल बेचता हुआ, रुमाल बेचता हुआ, लेइंग हैंड्स करता हुआ, तेल बेचता हुआ, आप लोगों को ये झूठे वादे करता हुआ कि प्रभु आपको आज खाली हाथ नहीं भेजेगा, प्रभु आपको छू रहा, ऐसा कोई ना कोई बकवास करता हुआ आपको मैं मिल जाता। दोस्तों, मसीह की दया में, विश्व में,
पूरे विश्व में मुझ जैसे 10% ऐसा प्रचार करने वाले बहुत कम हैं, जिसके चलते आप धोखे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपको उनकी भीड़ ज्यादा दिखती है। आप में से कुछ लोगों को लगता भी होगा कि अरे इतनी भीड़ आ रही है, गलत कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इनकी भीड़ को छोड़िए, लकड़ी पत्थर की आराधना करने वालों के पीछे तो करोड़ों की भीड़ है। तो क्या वो भी सही है? तो भीड़ के चक्कर में धोखा मत खाओ। चमत्कार होते हैं, लोग नीचे गिरते हैं, वो सब के सब बकवास है। प्रभु यीशु की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक प्रचारक से आपको क्या मिलेगा। तो इसका सीधा जवाब है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी पोस्टर के साथ आज की बातों को यहां पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को खूब शेयर करें और प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष दे।